क्वेश्चन नंबर 12 देखो. Assume that each born child is equal likely to be a baby or a girl. हमने assume करना है कि किसी भी फैमिली में each born child is equal likely to be a baby boy or a baby girl. A family has two children. और एक फैमिली में कितने बच्चे हैं? दो. Equal likely है इसका मतलब इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? Boy boy, boy girl, girl boy and girl girl. ये बन जाएगा इसका सैंपल स्पेस. अच्छा, if a what is the conditional probability that both the girls are given? इस बात की conditional probability निकालने के both are girls given that the youngest is a girl. youngest is a girl. इसे मैं ई से दे रहा हूं. the youngest is a girl ये हमें given. ठीक है, तो youngest is a girl इस बात के होने की probability कितनी होगी? 2/4. पहली मुझे क्या निकालनी है कि what is the conditional probability that both the girls. इस बात की conditional probability निकालने की both क्या है? girls है. both the girls पहली बार में गिवन है youngest is the girl. अब both the girls यानी both the girls होने की probability कितनी है? 1/4. अब मुझे क्या निकालना है कि both the girls और जो गिवन होता है वो होता है नीचे. ठीक है, तो इसके लिए ऊपर तो आ जाएगा P E इंटरसेक्शन F अपॉन नीचे आ जाएगा F. अब P E इंटरसेक्शन F पहला क्या था? youngest is girl और दूसरा क्या था? both the girls. और ऐसा एक ही है हमारे पास में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F की कितनी है? 1/4. तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा ये आ जाएगा 1/4 अपॉन गर्ल के लिए 1/4. तो इसका आंसर आया 1. एटलीस्ट वन. एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन वो भी सेकंड है. ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखो. इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? एटलीस्ट वन इज अ गर्ल. कम से कम क्या होनी चाहिए? एक तो गर्ल होनी चाहिए. गिवन में क्या है हमारे पास में? देखो, मेरे को लगता है पिछले क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज हो गए. गिवन में मेरे पास में क्या है कि देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो. गिवन दैट व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द गर्ल्स. ये तो मुझे निकालना है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द गर्ल्स, दोनों गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. और इस बार गिवन में मेरे पास क्या है? बोथ द गर्ल्स का मतलब सैंपल स्पेस में सिर्फ यही है G और G. और गिवन इस बार क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज गर्ल. उसमें से कम क्या होगी? एक गर्ल होगी. यानी बॉय बॉय वाला छोड़ दो, तो बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल. तो E इंटरसेक्शन F कितना हुआ? ये भी हमारा हो गया गर्ल एंड गर्ल. तो हमारे को निकालना है प्रोबेबिलिटी बोथ द गर्ल्स और गिवन क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज गर्ल. तो P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F. E इंटरसेक्शन F इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? E इंटरसेक्शन F की 1/4 और इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4. तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3. कॉपी करो. नेक्स्ट है वो मोटा है वो तो हमारे गांव में भी आया था अभी 25 तारीख को. नेक्स्ट देखो, इससे नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 13 जरा खुद ही कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 14 देखो. गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द थ्रोइंग ऑफ डाइस इज डिफरेंट. ये हमें गिवन है कि गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द थ्रोइंग ऑफ टू डाइसेस आर डिफरेंट. तो जो हमारे पास में गिवन है, पहले सबसे पहले तो हम टू डाइस को थ्रो कर रहे हैं बच्चों. टू डाइसेस को क्या कर रहे हैं? थ्रो. तो जब हम टू डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा, अगर आपको पता हो तो 1 1 1 2 ऐसे करके 1 से 6 तक, और इसी तरीके से
6 1 6 2 6 से 6 तक हमारा सैंपल स्पेस तो ये बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सैंपल स्पेस ये बनेगा 6 6 जा 36। अब हमें गिवन क्या है? गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टू डाइसेस आर डिफरेंट, यानी f जो है हमारे पास में, मैं जो गिवन है उसे नीचे लिख रहा हूं f, ये क्या कह रहा है कि दोनों डाइस पे जो नंबर है वो क्या है? डिफरेंट है। तो कौन कौन से छूट जाएंगे? ये 6 नंबर छूट जाएंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? आ रही है? तो कौन से नंबर छूट जाएंगे भैया? ये वाले छूट जाएंगे, 1 2 1 3 1 6 2 1, ये छूट जाएगा, 2 3 2 6 3 1 3 2 3 3 छूट के 3 4 3 6। ऐसे हम चलते जाएंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे? 6 1 चल जाएगा, 6 2 चल जाएगा, 6 3 चल जाएगा, 6 4 चल जाएगा, 6 5 चल जाएगा और 6 6 छूट जाएगा। तो कितने नंबर बचेंगे बच्चों? ये 30। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, व्हाट इज द अब ये क्या कह रहा है? व्हाट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ द इवेंट दैट सम ऑन द नंबर्स ऑन द डाइसेस इज 4। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डाइसेस पर सम कितना हो? 4। डाइसेस पर सम 4 कैसे आ सकता है? 2 और 2 से, और 1 3 3 1। चलो, मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, E इंटरसेक्शन F भी निकाल लो, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। E इंटरसेक्शन F, विकास क्या आएगा? E इंटरसेक्शन F 3/30। अरे क्या कह रहे? 3/30 मुझे बता। E इंटरसेक्शन F कितना आएगा? 2 2 नहीं आएगा, 2/36। 2 2 इसमें नहीं है। 1 3 3 1। समझ में आई बात? 2 2 इसमें नहीं है क्योंकि इसमें सेम वाले हमने हटा दिए, तो इसमें आएगा 1 3 3 1। अब सबकी प्रोबेबिलिटी भी लिख दो, हमने बना तो दिया ही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f में कितने कॉम्बिनेशन है? ये 30, और टोटल कितने हैं? ये 36। E में कितने कॉम्बिनेशन है? 3, और टोटल कितने हैं? 36। E इंटरसेक्शन F में कितना है जी? 2/36। अब हमें कौन सी इवेंट चाहिए? E वाली इवेंट चाहिए, है ना? इसे हम कितना रखे? 4। तो P E by F, यानी इवेंट E जब F हो चुकी है तब, तो ये आएगा P E इंटरसेक्शन F अपॉन जी आपका P F। E इंटरसेक्शन F निकाल चुके हम, 2/36। P F कितना है? 30/36। 36 से 36 कैंसिल, 2/30 1/15। ग्रेटर आंसर मैच करना बेटा, 1/15। कॉपी कीजिए, ठीक है? आप जरा ब्लू कलर पे यूज करते हैं। ग्रेटर किए थे क्वेश्चन घर में? कमल ने तो किए ही होंगे, ये तो मुझे पता है कि वही कमल। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। एक्सपेरिमेंट क्या है ध्यान देना। कंसीडर अ एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, throw the dice again, and if any another number comes up, toss a coin। तो क्या सैंपल स्पेस होगा? हम एक ही डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों। एक ही डाइस थ्रो कर रहे हैं। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाइस अगेन। मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप मतलब 3 का मल्टीपल, तो 3 का पहला मल्टीपल क्या है यहाँ पे? 3। अगर 3 आ गया तो फिर से दोबारा डाइस थ्रो करनी है। तो पहला मल्टीपल मैंने पकड़ लिया 3, तो जब मेरे पास 3 आ गया, दोबारा डाइस थ्रो की, तो 3 के साथ क्या आ सकता है? 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, या फिर 3 का दूसरा मल्टीपल क्या है?
6 आ गया तो भी दोबारा डैश थ्रो करनी है। तो 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। लेकिन अगली बात ये क्या कह रहा है कि अगर 3 का मल्टीपल नहीं आया, ठीक है, इफ हाँ, थ्रो द डाइस अगेन एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स अप टॉस अ कॉइन। और अगर कोई दूसरा नंबर आ गया तो क्या करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे। तो सपोज कीजिए 1 आ गया, तो 1 के साथ आया हेड, 1 के साथ आया टेल। दूसरा नंबर 2 है, 2 भी 3 का मल्टीपल है। 2 के साथ आया हेड, 2 के साथ आ गया टेल। फिर अगला नंबर 3 है, लेकिन 3 को नहीं लेना क्योंकि 3 के मल्टीपल तो डैश के साथ चलने हैं। अगला आया 4, 4 के साथ में हेड, 4 के साथ में टेल। 5 आएगा, 5 के साथ में हेड, 5 के साथ में टेल। तो कितने हैं भाई ये टोटल 20 है ना। ये तो सैंपल स्पेस आ गया। खैर हमें सैंपल स्पेस की जरूरत भी पड़ जाएगी। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ द इवेंट दैट कॉइन शोज अ टेल। कि कॉइन क्या शो करेगा, टेल शो करेगा। कॉइन क्या शो करना चाहिए, टेल शो करना चाहिए। तो कॉइन शोज अ टेल, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी। सबसे पहले मैं इसका सैंपल स्पेस ही निकाल देता हूँ। कॉइन शोज अ टेल कितनी जगह पे है, 1t और 2t और 4t। 5 के साथ में भी t आएगा, यहाँ पे गलती से h लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 1t, 2t, 4t and 5t and given that at least one dice show the 3। और given क्या है कि कम से कम एक डायस क्या शो करे हमें, 3 शो करे। तो कम से कम एक डायस शो करे 3, तो ये आया 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, ठीक है। और भी आ रहे हैं 6 3। अच्छा अगर मैं E इंटरसेक्शन F निकालूं तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5। कॉमन तो कुछ है नहीं, क्योंकि जब 3 आया तो हमें कॉइन टॉस करना ही नहीं था। तब तो क्या करना था, एक और डाइस थ्रो करनी थी। अब मैं अगर इनकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E 1 2 3 4, 4/20। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F जो हमें पहले गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, 7/20। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F विकास कितनी होगी, 0 होगी। वो तो है ही नहीं, तो इवेंट है नहीं, कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कॉमन कुछ नहीं है तो उसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। अब मैं जब निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E व्हेन F इज हैपेंड, तो P E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो E इंटरसेक्शन F 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो भी हो, हमारा आंसर आएगा 0। मैच कर देना आगे से। इसके बाद 2 क्वेश्चन और आ जाते हैं 16 एंड 17। यही है, कॉपी करो। अब है ये टी शर्ट तो कामयाब हुई भाई, इसने ठीक ठाक निकाल दिया। देखो भाई बच्चों 16 और 17 क्वेश्चन एक साथ ही कर देता हूँ ताकि 13.2 का कलर बच जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो पी ए इक्वल्स टू तो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पी ए, ये कितना है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट पी बी इक्वल्स टू है 0। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज गिवन। हाँ जी कृतल जी क्या होनी चाहिए, हाँ बोल, अपॉन नहीं पी बी।
पी ए अपॉन बी, अब जो हमारे पास है उसी को रखेंगे, कुछ अलग से तो ला नहीं सकते। ए इंटरसेक्शन बी का हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन पी भी है हमारे पास 0। और जब किसी भी फ्रैक्शन के नीचे 0 होता है तो वो क्या बन जाता है कमल? अरे 0 नहीं बनता, नॉट डिफाइंड बनता है। अगर ऊपर 0 हो, न्यूमरेटर में 0 हो तो क्या बन जाएगा? 0। नीचे 0 हो तो नॉट डिफाइंड। भैया कमाल की बात है, एक साल होने को आ गया, सारे स्कूल बंद है और इस देश में ना तो कोई टीचर मरा अब तक कोरोना से, ना कोई स्टूडेंट मरा अब तक कोरोना से, एक भी नहीं मरा। अरे इतनी खतरनाक बीमारी फिर भी सारे स्कूल बंद है। अजीब बात है यार इस देश में, क्या बताओ। क्वेश्चन नंबर 17, और कहीं स्कूल खुल जाएगा तो ये बताते हैं उस जंगल में कोरोना हो गया, उस जंगल में कोरोना हो गया। चलो कोई बात, वो तो खैर अलग बात है। अब जो भी हो रहा है देश के भले के लिए हो रहा है। बी अपॉन ए, पी ए अपॉन बी। हाँ भाई नहीं, क्या होगा ए अपॉन बी? पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी बी इक्वल्स टू पी ए वो बी इंटरसेक्शन है, हाँ जी। अपॉन पी। आपको ये पता है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए क्या होता है? सेम, दोनों में कॉमन ही, इसका मतलब ही कट जाएगा। जो भी आएगा अपॉन में फ्रैक्शन आएगा और सेम आएगा तो वो कट सकता है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आपकी मर्जी है, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो चाहे रेसिप्रोकल कर लो, आंसर आएगा पी ए इक्वल्स टू पी बी। डी वाला ऑप्शन सही है।